नमस्कार, ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वसीम अकरम। जिस तरह से ताज़ा खबर आपको लगातार दिखा रही है कि किस तरह से ज़िले में रहस्यमय तरीके से कुछ लोगों का गायब होने की सूचना आ रही है। आपको लगातार दिखा रहे पिठोरिया थाना से भी एक नसीम अंसारी जो है 18 वर्षीय बच्चा, वो भी गायब हुआ है। जब ये खबर चलने के बाद में और तरह से हम लोगों को सूचना मिली कि ज़िले से और 6 लोग जो है वो रहस्यमय तरीके से गायब हैं, जो 2 महीने के अंदर में। अभी तक उनके कोई सुराग नहीं मिला है। वो खलारी हैं, इटकी थाना क्षेत्र से, मांडर से है, पिठोरिया से है। आज इसी तफ्तीश के साथ में आप सभी लोगों को हम लोग हर क्षेत्र पे लेके चलेंगे जहां से बच्चे गायब हुए हैं, उनके परिजनों से मिलेंगे, किस तरह से कहां हुआ और अभी तक उसकी क्या तहकीकात हुई है, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ में इस वक्त अमन ग्रुप के संगठन के लोग भी हैं, जो अमन ग्रुप के साथ में जा रहे हैं। वो भी पीड़ित परिवार से मिलेंगे, वो भी अपने तरीक़ा से इस पर एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं खलारी की ओर। लोग 15 जून को 7 जून को भुला जा रहे हैं, 1.5 भुला जा रहे हैं, 7 जून यहाँ 11 जून को है ना, और फिर 15 जून को वक्त जैसा हम आपको पहले बता चुके थे कि खलारी हम पहुंच चुके हैं। पीड़ित के परिवार यहाँ पर जो खलारी से जो है 3 लड़के जो थे वो गायब हुए थे। अशफाक खान, फरीद अंसारी और वसीम अंसारी, तीनों का उम्र लगभग 24 और 25 साल का है। इन लोग 7 जून को यहाँ पर से एक रहस्यमय तरीके से लापता हुए थे। उनके गार्जियन यहाँ पर है, पीड़ित है। लगातार यहाँ पे अमन ग्रुप के जो संगठन के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उनसे पीड़ित परिवार से बात की। उसके बाद में अभी क्या कुछ है हम इनसे जानना चाहते हैं। क्या कुछ घटना हुआ था पूरा बताएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नजीम खान है, खिलाड़ी का रहने वाला है। अशफाक मेरा लड़का है। ये लोग कुलवरी में काम करते हैं, कोयला लोड कराते हैं। एक लड़का है वो 100 टन कोयला लगाता है। एक लड़का है जो एनटीपीसी में काम करता है, जो कोयला में कोयला 100 टन लगाते हैं। वो फरीद नाम है, जो एनटीपीसी में काम करते हैं, उसका नाम है वसीम। मेरा लड़का कोयला में लोडिंग कराता है, उसका नाम है अशफाक। कोयला इधर में ठप हो गया था काम, तो इन लोग आए, घर आए शाम में। उसके बाद इन लोग सुबह यही बोल के निकले कि हम लोग जा रहे हैं रांची, शाम को हम लोग वापस आ जाएंगे। जब शाम को ये लोग वापस नहीं आए तो हम लोग करीब 8 बजे फ़ोन लगाए तो स्विच ऑफ आया। 10 बजे लगाए फिर भी स्विच ऑफ लगाया। 12 बजे रात को लगाए तो भी स्विच ऑफ लगाया। हमको ये अंदाज़ा लगा कि किसी रिश्तेदार के यहाँ ये लोग गए होंगे, मगर रिश्तेदार को भी उस वक्त मैं फ़ोन किया तो वहाँ करीब वो भी नहीं बतला पाया कि यहाँ पे आए हुए हैं। तो 1-2 जगह रिश्तेदार को लगाए तो वो लोग बोले कि नहीं आए हुए, तो हम लोग सो गए। फिर सुबह में 9-10 बजे भी लगाए तो स्विच ऑफ आने लगा। तो फिर हम लोग कोशिश अपना जारी किए कि हो सके रिश्तेदार, सारा रिश्तेदार के पास हम लोग फ़ोन लगा के पूछे, वो कहीं भी नहीं बतला पाया उन लोग कि यहाँ पे आए हुए हैं। तब हम लोग को लगा कि ऐसा कि कुछ शंका लगा कि नहीं, इन लोगों के साथ कुछ घटना हो चुका है या होने वाला है। इसीलिए फिर उस हम 8 तारीख को हम लोग थाना गए। थाने जाने के बाद वहाँ पे एक एप्लीकेशन दिए, एप्लीकेशन थाने वाला लिए। उसके बाद हम लोग फिर वापस थाना से आए। फिर थाने का 2 दिन बाद फिर थाना गए। थाना में यही चीज़ बोला कि आप अपने परिवार में पता करिए, हम भी पता कर रहे हैं। आज तक 2 महीना में ना थाना पता कर पाया, ना परिवार का कोई सदस्य पता कर पाया, ना हम पता कर पाए आखिर ये लड़का गए कहाँ। आसमान या ज़मीन कहीं भी तो लोग होंगे। फिर लड़की एक लड़का, एक ही लड़का, ये इनके फरीद का 3 बहन है, देख रहे हैं सब बहन है। फरीद भाई देख रहे हैं जिस तरह से एकदम सीधा साधा इंसान है, भोला इंसान है। खलारी के बाद हम लोग मांडर पहुंचे थे और उसके बाद में अभी जो है इटकी थाना अंतर्गत पहुंचे। जो यहाँ पे जो शाहिद सैफुल्ला जो थे 23 वर्ष के, 11 जून को ये पांड्रा बाजार के लिए निकले थे। वहाँ से ये लगभग 11 बजे दिन में अचानक वो भी गायब होते हैं। अभी फ़िलहाल इनका क्या अपडेट है, उनके जो है पीड़ित जो है शाहिद सैफुल्ला, उनके चाचा से हम बात करते हैं। क्या कुछ था, आप लोग कैसे घर से निकला था, कब? वो हमको बोला, घर में बोला कि हम नानी का घर जा रहे हैं बलसोकरा। 4-5 दिन पहले वो नानी का घर गया बलसोकरा।
उसके बाद में उसको जुम्मा का दिन में बोला कि नहीं हम 15 रांची जाएंगे साथ में। फिर वो साथ में आया। आने के बाद में उसका मामा पूछा कि कहाँ जा रहे हो। जब 15 पहुँच गया तो बोला कहाँ जा रहे हो जी। तो नहीं हम थोड़ा सा एक जगह जा रहे हैं पैसा तगादा के लिए, ठीक है। वहाँ चला गया। फिर उसके बाद में ये इंतजारी करने के बाद में जब नहीं लौट रहा है बच्चा, उसके बाद में फ़ोन लगाएं 1:58 में फ़ोन कटिंग हो गया। उसके बाद फिर फ़ोन नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद में वो अगला का मामा लोग जो है हमारा साला लोग, वो लोग वहाँ से फ़ोन किए कि मामला ऐसा से ऐसा है। फिर हम लोग जाकर वहाँ पूरा छापा उपा मारे, जहाँ का कह के गया था वहाँ, लेकिन वहाँ कोई मैसेज नहीं मिला, कोई पता नहीं मिला। उसके बाद हम लोग रिटर्न आ गए। जब रिटर्न आ गए तो 12 तारीख को हम लोग को रिपोर्ट ये मिला कि नहीं ये दसम पोल बता रहा है लोकेशन मोबाइल का। फिर हम लोग दसम पोल गए, यहाँ से 5 बजे भोर में निकले, दसम पोल गए। दसम पोल में पूरा छापा मारे, वहाँ जाके पूरा जंगल में घूमे, जंगल में कोई पता नहीं चला। फिर हम लोग रिटर्न आए चौक, दसम पोल के चौक। उसके बाद में फिर वहाँ से हम लोग का प्लानिंग बना कि नहीं अब दूसरा हम लोग को जगह जाना है, दूसरा पार्ट में जाना है। फिर दूसरा पार्ट में भी गए, वहाँ भी कोई मैसेज हम लोग को नहीं मिला। लास्ट में हम लोग वहाँ से रिटर्न आए। फिर 13 तारीख को हम लोग को मैसेज मिला कि नहीं ये बुंडू में है, पता चला है बुंडू में। फिर यहाँ से हम लोग 5 गाड़ी बुंडू गए, वहाँ जाके रुके। एक आदमी से पूछे तो बोला कि ये फेस का तो हम आदमी को देखे हैं जी, लेकिन अब नहीं कर सकते हैं। फिर हम लोग ब्रिज गए, ब्रिज में जाके पूछे तो एक नगर निगम का गाड़ी जो है जो कचरा फेंकता है, उससे बात किए तो बोला कि हम इस सुबह में इस बच्चा को हम 7 बजे देखें ब्रिज का नीचे में। फिर वहाँ जाके वहाँ हम लोग तलाश किए, नहीं मिला। तो फिर हम लोग जाके सदर सिक्योरिटी से मिले। वहाँ वो बेचारा लोग 5-6 गाड़ी बाइक निकाला, वहाँ से फिर अपना रनिंग लगवाया। फिर हम लोग का साथ में जो 5 गाड़ी था पूरा वहाँ पूरी रनिंग लगाए, कोई आता पता नहीं चला। बहुत देर हम लोग वहाँ से इंतज़ार किए। उसके बाद में वहाँ से हम लोग 7 बजे रात को बुंडू से फिर चले। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पहुँचे और उसके बाद हम लोग को कोई सूचना ही नहीं मिल रहा है। बहुत प्रयास किया। जिस तरह से घटना को आप बता रहे हैं कि उसका लास्ट लोकेशन आप लोग को जो है बुंडू तक का मिला है, ऐसा लगता है उनका दिमागी संतुलन भी ठीक ठाक था। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे बता रहे थे कि पहले 1 साल पहले या शायद फरवरी में 2021 में बेंगलोर में भी जॉब करता था। क्या कारण वहाँ से छोड़ के यहाँ आना उसको? नहीं, शादी था, हमारी भतीजी की शादी थी, उसमें वो लोग आया था। भतीजी की शादी उदी सब कंप्लीट। वो बोला कि अब हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, अब हम कोई दुकान दौरी करेंगे, रहीं बैठेंगे और अपना बिजनेस पॉलिसी चलाएंगे। कितना दिन वहाँ रहा था बेंगलोर में? बेंगलोर क्या करता था वहाँ? वहाँ एक कंपनी में मॉल में था, वहाँ जॉब कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग वहाँ भी पता किए हो? हम लोग वहाँ पता किए, कंपनी से बात किए, कंपनी बोला कि यहाँ नहीं आया है और हम भी प्रयास में लगे हुए हैं, पता मिल जाएगा तो हम लोग रिपोर्ट पहुँचाएंगे, लेकिन वहाँ भी कोई पता नहीं चला। इस बीच आप पुलिस प्रशासन से भी आप लोगों ने इस पे दिया होगा, शिकायत किया होगा कि इस तरह से मामला है, क्या कुछ अभी तक आप लोग को मदद मिला है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन हम लोग को इटकी थाना में सना दर्ज कराएं, वहाँ आया बेचारा, वो अपना खोज पूछा किया, हम लोग तक रिपोर्ट में आया, स्पेशल पर यहाँ प्रशासन भी पहुँचा, हम लोग सारा प्रशासन को बात बताएं। वो बोला कि ठीक है हम अपना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मैसेज 2 महीना बीत गया है। हाँ 2 महीना बीत गया। कोई ऐसा कोई पारिवारिक कहीं आप लोग का कोई दुश्मनागी हो, किसी पे शक हो, कोई लेन देन का मामला हो किसी तरह जिससे उसका अपहरण किया जा सकता, क्या कोई मामला नहीं है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है और ना हम लोग को किसी पर कोई शक है, हम लोग को किसी तरह का कोई समझ। हम लोग 81 पेज का कॉल सीडी निकाले जनवरी से लेके यहाँ तक, वैसा कोई माने इधर उधर का बात नहीं है, सब घर का बात है। जैसे जुम्मा एक भी कॉल नहीं हुआ। अच्छा, लास्ट कॉल डिटेल? हाँ। अच्छा, फिर जुमेरात को भी नहीं एक अथी हुआ, सब अपने आदमी में माने का शक करे किसमें। तो ये तमाम आप देख सकते हैं जो जिले के 6 लड़कों के जो हम लोगों ने बात कर रहे थे कि खलारी से 3 थे, मांडर से 1, पिटौरिया से 1, इटकी से 1। इटकी से शाहिद सैफुल्ला के जो पीड़ित परिवार है उनके परिजन ये थे और लगभग सभी जो 6 लड़का है कुल मिला के देखा जाए तो सभी के एक रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब घटना घटी है। लेकिन अभी तक इस पर पुलिस की कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। और जिस तरह से इटकी का लड़का को बताया जा रहा है शाहिद सैफुल्ला लास्ट लोकेशन 13 तारीख को बुंडू में उसका बुंडू में ही देखा गया था, उसका लास्ट वही है। उसके बाद से उसका कहीं आता पता नहीं मिल रहा है। फिलहाल जो है
इस पे जो है रांची पुलिस को गंभीरता लेने की ज़रूरत है और ग्रामीण एसपी या एसएसपी जो वरीय पदाधिकारी हैं इस पे एक गंभीरतापूर्वक इस पे जांच कराए तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये 6 लड़का का जो है लिंक कहीं तार ना कहीं एक से ना जुड़ा हो। फिलहाल इस पे परिजनों को सहयोग की आवश्यकता है। पीड़ित परिवार जो जिले के 6 लड़के को जो गायब होने की सूचना मिली है उस पीड़ित परिजनों से भी बात किया और इस पूरे घटनाक्रम को जो एक सामाजिक संगठन जो है अमन वेलफेयर सोसाइटी अमन ग्रुप के नाम जाना जाता है उस घटनाक्रम को ये लोग देख रहे थे, इनके संज्ञान पाए थे। ये मुख्यमंत्री से भी मिले, कल एसएसपी से भी मिले और खुद से पीड़ित परिजनों से भी मिले। क्या कुछ अभी तक इन लोग को नज़र में लगा ये 6 लोगों के लिए, उस पर बात करते हैं। हकीम जी, क्या कुछ आप लोग 6 जिले के जो 6 लोग हैं उसके पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए गए थे? खलारी से स्टार्ट किए इटकी तक आए हुए हैं। देखिए, ये 6 लड़का जो रांची जिला के अंदर जो अपहरण हुआ था, गुमशुदगी हुआ था, जो भी हुआ था, जिसमें अमन ग्रुप सोसाइटी वेलफेयर को 2 तारीख का नॉलेज में आया, 1 तारीख को नॉलेज में आया, 2 तारीख को हम लोग बाढ़ू गए। बाढ़ू जाने के बाद परिजन से मिलने के बाद हम लोग को महसूस हुआ कि पुलिस प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रही है। वहाँ से प्रोग्राम बना के दूरभाषी से पिठोरिया थाना प्रभारी से बात करके हम लोग दूसरा दिन वहाँ मिले और अमन ग्रुप बैठक की। बैठक करने के बाद वहाँ पिठोरिया थाना से बात करने के बाद हम लोग को पता चला कि प्रशासन एक्शन में नहीं है। हम लोग पिठोरिया थाना में वहाँ पर चेतावनी देते हुए कि नियम से इस लड़के के ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग उच्च अधिकारी से मिलेंगे। उसी क्रम में हम लोग 3 तारीख और एक 4 तारीख कल था, कल हम लोग सीएम के यहाँ मिले और एक ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने में 6 लड़का का जो पिठोरिया थाना क्षेत्र बाढ़ू, खलारी थाना क्षेत्र 3 लड़का जो कि वो 7 जून से था और मांडर थाना क्षेत्र का 1 लड़का और इटकी थाना क्षेत्र है। सभी का लिख के देने के बाद सीएम से हम लोग जानकारी दिया, अमन ग्रुप के सदस्य लोग, तो उनको सारी बात नॉलेज में आने के बाद वो एसएसपी से बात किए सीएम साहब। एसएसपी को निर्देश दिए सीएम साहब कि 2 महीना का अंतराल में अभी 6 लड़का गायब हुआ और इसका अभी तक पुलिस प्रशासन कोई निष्कर्ष नहीं निकाला है, न इसका कोई पता चला है। जल्द से जल्द पर इस पर कार्रवाई लेने का आदेश दिए। उसके बाद अमन ग्रुप के सदस्य लोग सभी एसएसपी से मिले और एसपी से मिलने के बाद संबंधित सभी थाना प्रभारी से एसएसपी अपने से खुद दूरभाषी से बात किए। बात करने के बाद निर्देश दिए कि जहां अगर साना दर्ज हुआ तो उसको एफआईआर लॉन्च किया जाए, चूँकि 2 महीना हो चुका था, जिसमें खलारी में हो गया था इटकी थाना और पंडरा थाना ओपी। इसमें मामला था कि ये थाना पड़ता हुआ थाना, इसमें लॉन्च नहीं हुआ था। तो कल एसएसपी के निर्देशानुसार एफआईआर लॉन्च हो गया है और लॉन्च होने के बाद हम लोग खलारी से शुरुआत की अमन ग्रुप मिलने का पीड़ित परिवार से और संबंधित थाना से, जिसमें खलारी हम लोग फर्स्ट में गए, वहाँ से पीड़ित परिवार से मिले, वहाँ से सारा जानकारी लिए। उसके बाद थाना प्रभारी खलारी से मिले, वहाँ भी सारा जानकारी लिए। उसके बाद मांडर थाना आए, मांडर थाना वहाँ थाना प्रभारी से मिले, वहाँ का पीड़ित परिवार से मिले और अभी यहाँ पर हम लोग इटकी पीड़ित परिवार से मिले और यहाँ से जानकारी लेने के बाद यहाँ का थाना प्रभारी से मिले। ये सारा कार्यक्रम 2 से लेकर 5 तारीख तक अमन ग्रुप को यह महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का कमजोरी और यह सरकार का मान लीजिए कमजोरी, जो इनका तंत्र और मंत्र जो सही से नहीं काम कर रहा है, जिसका कारण ये हाल है। जो क्षेत्र में जो भी अभी केस हो रहा है 2 महीना 4 महीना के बाद भी खुलासा नहीं होता है और पुलिस प्रशासन के बहाना की एफएसएल है तो कॉल डंप है तो फलना है ढेकाना है। इसलिए आज के बाद अमन ग्रुप प्रशासन और सरकार से मांग करती है कि 10 तारीख तक अगर इस केस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो 11 तारीख को मोराबादी मैदान गांधी प्रतिमा के सामने धरना देगी और उसके बाद भी अगर सही से कार्रवाई नहीं होती तो अमन ग्रुप पूरे झारखंड लेवल में इसको चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। ये तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक जो मामला था, जो टोटल जो आप लोग देखें सारा मामला समीम जी, प्रशासन की तरफ से जो भी किया जा रहा है, अमन जो ग्रुप संगठन है उसके आप मद्देनजर क्या रणनीति करेंगे? पीड़ित को मदद पहुंचाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, एक्चुअल में जिस तरह से घटना घटी अलग अलग थानों में, तो पुलिस को ऐसा लगा कि ये लोग कहीं बाहर कमाने के लिए, काम करने के लिए या किसी तरह से यूं ही चला गया है, लड़का आ जाएगा। पुलिस इस पर गंभीर नहीं थी, लेकिन पूरे 6 मामला के संबंध में जब अमन ग्रुप ने विश्लेषण किया, हम लोगों ने पिठोरिया में जिस तरह से मीटिंग किया, वहाँ आपस में विश्लेषण किया, तो हम लोगों को लगा कि 6 मामला सेम है।
यह वहाँ से गायब होता है और उसके बाद फ़ोन ऑफ हो जाता है और पुनः किसी तरह का फ़ोन परिजन को नहीं आता है। तो सभी 6 लड़का का मामला सेम है। अमन ग्रुप को यह एहसास हुआ कि यह मामला गंभीर है, कहीं न कहीं कोई साजिश है या कहीं न कहीं कोई गिरोह है जो इस तरह का कार्य कर रही है। इसलिए हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया है और जिस तरह से हम लोग रांची के एसएसपी और माननीय मुख्यमंत्री से अवगत कराया है, तो रांची पुलिस इस पर गंभीर हुई है। हमें उम्मीद है कि इसको जिस तरह से एसएसपी ने एसआईटी गठन का आदेश दिया है, 1-2 दिन में रिजल्ट जल्द आ जाएगा और अगर रिजल्ट जल्द नहीं आता है तो हम लोग आज से सभी परिजनों से मिले हैं और हम लोग 11 तारीख से जिस तरह से गांधी मैदान में हम लोग मोराबादी मैदान के गांधी प्रतिमा के सामने हम लोग धरना कर बैठेंगे, उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसकी रूपरेखा वहीं पर हम लोग गांधी प्रतिमा के सामने तैयार करेंगे कि हम लोग किस तरह से चरणबद्ध आंदोलन। ये हमारे साथ में अमन ग्रुप के पदाधिकारी और सदस्य यहाँ पर थे जिन्होंने साफ तौर पे 6 मामलों को अपने से खुद पे संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है जब से इस संगठन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, इसके बाद में प्रशासन में भी एक तरह से इसको लेके वरीय अधिकारी जो है या मुख्यमंत्री ने खुद इस पे संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी अगर 10 अगस्त तक इस पर कोई किसी तरह का कोई अगर सफलता हासिल नहीं होती है तो अमन ग्रुप इस पे 11 तारीख को इस पे एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगी। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, रांची से।